श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा। आदरणीय एंटनी साहब, माननीय दिग्विजय जी, खड़गे साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, एमपी साहिबान, मंत्रीगण, विधायकगण व पूरे देश से आए हुए मेरे किसान भाइयों व खेतीहर मजदूर भाइयों, मेरे को मालूम है, मैं एक किसान का बेटा हूं, उसके नाते जानता हूं, अप्रैल का महीना है ये। अप्रैल के महीने में एक आदमी में से दो आदमी बनते हैं। एक किसान को दो आदमियों जितना काम करना पड़ता है। कटाई और कढ़ाई दोनों इकट्ठी चल रही हैं। किसान को कोई फुर्सत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अपने खेत और खलियान को छोड़कर आज आप लाखों की तादाद में यहाँ आए हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और आज की रैली का महत्व देश का किसान मजदूर समझता है। आज कल से पार्लियामेंट सेशन होने वाला है, शुरू होने वाला है, और जो भारतीय जनता पार्टी जिसने 2013 में जो यूपीए सरकार सोनिया गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भूमि अधिग्रहण बिल में तब्दीली लेके आई थी, किसान हितैषी बनाया था, उस समय इसने समर्थन किया था। लेकिन एक साल के अंदर अंदर ये संशोधन लाने का प्रयास कर रहे हैं, किसान विरोधी काम कर रहे हैं, किसान का अहित काम कर रहे हैं। और ये रैली ये सिद्ध करती है कि देश का किसान इसके विरोध में खड़ा है। और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस बिल को जो ये लाए हैं, काला बिल, इसको पास नहीं होने देंगे और यहाँ देश में लागू नहीं होने देंगे। जैसे मैंने कहा, आपने देखा और हम पहले भी कहते रहे, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, नीतिगत तौर पे भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसान और मजदूर हितैषी नहीं हो सकती है। ये तो बड़े बड़े धन्नाडों की पार्टी है। आज पूरा देश का किसान अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। उस पर सरकार और कुदरत की दोहरी मार पड़ रही है। हरियाणा में आपने देखा, जो ये प्रदेश बहादुर किसानों का, बहादुर सैनिकों का और खिलाड़ियों का प्रदेश है, यहाँ पर दिन रोज खबरें आती हैं, आत्महत्या कर रहे हैं किसान। मेरा आग्रह है मेरे किसान भाइयों से कि आत्महत्या कोई समाधान का, इसका समाधान नहीं है समस्या का। किसान ने हर परिस्थिति में मुकाबला किया है, इस परिस्थिति में भी किसान मुकाबला करेगा। और देश की कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज देश के किसान के साथ खड़े। आपकी लड़ाई एनडीए सरकार के आने के बाद किसान को किस प्रकार से मार पड़ी। पहले इसका धान पिटा, उसको कोई भाव नहीं मिला। उसके बाद कपास पिटी, उसके बाद बाजरा पिटा, फिर पॉपुलर पिटा, आलू पिटा, और देश के किसानों की 15,000 करोड़ रुपया किसानों की पेमेंट, गन्ने की पेमेंट भी नहीं हुई। जब गेहूं बने का समय आया तो यूरिया खाद नहीं मिला, और जब किसान खाद लेने गया तो किसान खुद पिटा और थाने में खाद बटा। मेरी बहन बेटियों को खाद लेने जाना पड़ा। ये शर्म की बात है। जैसे तैसे फसल तैयार हुई, एक एक दाना किसान ने अपने किया, जोड़ा, जमा किया और मंडी में लेके गया, तो आज मंडी में खरीद नहीं हो रही। ये सरकार कभी जो खून पसीने से एक एक दाना जोड़ा, उसकी ये सरकार जो नखरे कर रही है, कभी दाने की कम चमक बता रही है, कभी पिचका हुआ बता रही है, कभी नमी बता रही है, और कीमत नहीं दे रही। ये समझ में नहीं आता। मेरा कुछ सवाल है इस देश की सरकार से, क्या किसान ने अपनी मर्जी से बारिश किया है? क्या खेती कभी आसमान में सामियाना लगा के हो सकती है? खुले में बगैर ताले के इसका सामान पड़ा होता है। तो इस प्रकार से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हरियाणा में भी, देश में भी
कांग्रेस एक होकर हर लड़ाई लड़ेगी। आज मंडी में अनाज नहीं बिक रहा, हरियाणा में पूरी कांग्रेस एक होकर मंडी में जाएगी और इस सरकार को मजबूर करेगी, एक एक दाना खरीदने का मजबूर करेगी। और मैं आपसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, यहाँ सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम पूरी कांग्रेस पार्टी किसान के हित की लड़ाई लड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।